नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 2021 नए साल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और अब शुरुआत करेंगे कि आखिर सबसे पहले सूर्योदय कहां पर हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर नए साल में किस तरीके से अब तमाम जगहों से अलग अलग तस्वीरें किस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, सूर्योदय की तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल का आगाज हुआ और बड़े ही हर्षोल्लास और बड़े जश्न के साथ इस नए साल का आगाज किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। सबको यही उम्मीदें हैं कि 2021 कोरोना मुक्त हो और सबकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए ये नया साल 2021। क्योंकि 2020 में तमाम विभीषिकाओं को झेलने के बाद अब आम जनता जब परेशान हो चुकी थी, एक तरफ किस तरीके से देश की इकोनॉमिक पर भी लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही थी, तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। लेकिन ऐसे में जब नए साल का आगाज हो रहा है तो तमाम जनता के चेहरे खिल उठे हैं, एक नए उमंग के साथ, नए हर्षोल्लास के साथ। और आने वाले समय में सबके जीवन में खुशहाली लेकर ये नया साल आए, इसी को लेकर तमाम तैयारियां 12 बजे से ही की जा रही थी। और इस बीच सूर्य की आभा के साथ हम आपको दिखाएंगे आज हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें, जिसको देखकर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आपके चेहरे भी है खिल उठेंगे इन तस्वीरों को देखकर। क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में मन को मोह लेने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ नए साल का आगाज हो रहा है तो वही दूसरी ओर सूर्योदय से तमाम जनता को एक नई उम्मीद है कि जब सूर्योदय हो यहां पर तो सबके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर सूर्य आए। जैसे 2020 गया वैसे 2021 न जाए। और ऐसे में 2021 का वेलकम बड़े ही शानदार तरीके से किया गया है। हमने आपको देश विदेशों की तमाम तस्वीरें दिखाई कि आखिर किस तरीके से आतिशबाजी कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और खास तौर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नए साल का आगाज किया जा रहा है, यानी कि उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब हम आपको दिखाएंगे काशी नगरी यानी कि घाट की तस्वीर, किस तरीके से वहां पर इस नए साल का स्वागत किया गया है। आखिर वहां पर देखिए किस तरीके से गंगा आरती की गई है, नए साल का जोरदार स्वागत किया गया है। सूर्योदय की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आखिर किस तरीके से एक नए प्रकाश के साथ नए साल का आगाज हो चुका है। आम जनता के मन में एक खुशी है, एक उमंग है और सबका यही मन है कि आने वाला साल 2021 सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए, सबके चेहरे खिल उठे। क्योंकि 2020 जिस तरीके से गया और जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी विभीषिकाओं को झेला है हमने, और अब मुंबई की सीधी की तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। आखिर मुंबई में किस तरीके से आगाज हुआ इस नए साल का, आखिर किस तरीके से वहां पर स्वागत किया गया नए साल का और सूर्योदय किस तरीके से यहां पर हुआ है, इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रही हैं। तो हर एक जगह की तस्वीरें आपके समक्ष रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया गया है। अगर जिक्र करें तो रात 12 बजे से ही लोग अपने तमाम दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेजेस भेज रहे हैं कि आखिर 2021 आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। और ऐसे में इंडिया न्यूज भी आप सबसे 2021 को किस तरीके से शानदार बनाया जाए और 2021 आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, यही कामना करता है इंडिया न्यूज। और ये तमाम तस्वीरें जो है आपके समक्ष रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से मुंबई में स्वागत किया गया, किस तरीके से वाराणसी के घाटों पर गंगा आरती कर इस नए साल का आगाज किया गया, इस नए साल का स्वागत किया गया। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं।
नए साल की नई सुबह आकर कैसी है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबके चेहरे खिल उठे हैं और एक उमंग के साथ, एक नए प्रकाश के साथ नए साल की पहले किरण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर आम जनता जो है वो परेशान हो चुकी थी 2020 में जो कुछ भी हुआ, और ये पहली बार नहीं, देश में तमाम विभीषिकाओं को झेला है। और ऐसे में एक बार फिर से तमाम जनताओं के चेहरे खिल उठे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार बड़े फैसले लिए जाते हैं। प्रदेश सरकार आम जनता के हित में कार्य करती है और ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही नए साल का बड़े ही धमाकेदार तरीके से स्वागत किया गया है। और अब हम आपको पेरिस की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। आखिर किस तरीके से पेरिस में वहां के लोगों ने किस तरीके से नए साल का स्वागत किया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने है। तो आतिशबाजी लगातार यहां पर की गई है। रात 12 बजे से यहां पर आतिशबाजी की गई है और आप देख पा रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ, एक नए उमंग के साथ 2021 का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। नए साल के जश्न में पूरी दुनिया डूबी है। नाइट कर्फ्यू की बंदिशों के बीच भी यहां पर भारत देश में 2021 का स्वागत किया गया, लेकिन ऐसे में पेरिस की तस्वीरें लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं। एफिल टावर की तस्वीर आप देखिए, यहां पर लगातार आम जनता जो है वो पहुंची हुई है और आतिशबाजी का नए साल का स्वागत बड़े ही धमाकेदार तरीके से किया गया है। और आखिर बैंकॉक में किस तरीके से नए साल का स्वागत किया गया और वहां पर कैसी तैयारियां रही हैं, इसकी तस्वीर आपके सामने है। और अब संघाई की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर किस तरीके से बड़े ही जश्न के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया गया है। और अब दुबई की तस्वीरें देखिए, दुबई में किस तरीके से वहां की जनता ने इस नए साल का स्वागत किया है। ये देख पा रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और आतिशबाजी के साथ यहाँ पर भी नए साल का धमाकेदार स्वागत किया गया। हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को यहाँ पर कहा गया। 2021 का आगाज हुआ है और जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से कोरोना महामारी की वजह से आम जनता परेशान थी। सबकी यही उम्मीद है कि 2021 अब कोरोना मुक्त हो और आम जनता के चेहरे खिल उठे। और इसी बीच में न्यूजीलैंड की तस्वीरें किस तरीके से निकलकर सामने आई हैं, वो देखिए आप। न्यूजीलैंड में भी आम जनता ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया गया है। वेलकम 2021 में आखिर किस तरीके से नए साल के नए सुबह की क्या ऐसी तस्वीरें हैं, वो देखिए आप। और अब ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा नजारा 2021 का, ये देखिए आप। 2020 का अंत हो चुका और 2021 का आगाज हुआ है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में बड़े धूमधाम तरीके से जश्न मनाया गया है। कहीं पाबंदी है, कहीं जश्न का माहौल है, लगातार बना हुआ है। नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है, लेकिन ऐसे में आप देखिए
ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से बड़े ही धूमधाम तरीके से यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। और ऐसे में 3 तस्वीरें हम आपको और दिखाने जा रहे हैं। उन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे आखिर किस तरीके से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक नए उमंग के साथ आम जनता जो है वो इंतजार कर रही थी 2021 का। ऑकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुबई की ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अब भारत देश में किस तरीके से बड़े ही जश्न के साथ मनाया गया ये नए साल का आगाज हुआ। दिल्ली, अमृतसर और गोवा की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, कई पाबंदियां थी तो कहीं जश्न का माहौल था। और इस जश्न को किस तरीके से यादगार बनाया जाए इसके लिए भी पूरी कोशिशें यहां पर की गई हैं। क्योंकि 2020 जिसकी वजह से आम जनता परेशान हुई कोरोना की वजह से, और आम जनता की यही एक चाहत है कि आखिर जब नया साल का आगाज हो चुका है तो ये कोरोना मुक्त हो, सबके चेहरे खिल उठे और जो जो उनकी मांगे हैं वो यहां पर पूर्ण हो सके। और इस बीच रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुशील के पास। सुशील, यहां पर किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, आखिर वहां पर किस तरीके से नए साल का स्वागत किया गया है? इसके बाद अब 2021 यानी नया साल को लेकर के जो लोगों के जहन में खुशी है और जो लोगों के जहन के अंदर वो इंतजार था 2021 का, क्योंकि 2020 किसी के लिए अच्छा नहीं गया। अब ऐसे में 2021 के आगाज को लेकर के देर रात तक जो है लोगों ने जश्न मनाया और 2021 को अपने बाहों में समेटने की कोशिश की। अब ऐसे में गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ भी जगह जगह क्लबों में या फिर जो रेस्टोरेंट में, होटलों में, वहां पे इस पूरे पर्व को मनाया गया और पूरे जश्न को जो है समेटने की कोशिश की गई। आज सुबह से ही अलग अलग जगहों पे, मंदिरों पे, धार्मिक स्थलों पे या अलग अलग जगहों पे जाकर के लोग अपने परिवार के साथ इस जश्न को मना रहे हैं। सड़कों पे अच्छा खासा भीड़ जो है देखने को मिल रही है। कोविड-19 का भी ध्यान लोगों को रखना होगा। और ऐसे में जो फूलों की दुकान है वहां पे भी सुबह से ही जो है लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग फूल दे करके इस नए साल का जो है एक दूसरे को विश कर रहे हैं और आने वाला साल अच्छा जाए इसकी कामना लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर पाबंदी थी तो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल भी देखने को मिला है। ऐसे में लगातार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आतिशबाजी कर इस नए साल का आगाज किया गया है। तो आम जनता को ये भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आने वाले साल में यानी कि 2021 में अब हम जो पूरा देश जो है वो कोरोना मुक्त हो सकेगा। बिल्कुल सचिन, लोगों की जो आशा है, लोगों का जो मन में विश्वास है कि ये जो 2020 गया है वो कोरोना काल में ही गया है, यानी कोरोना को लेकर के ही लोगों के जुबान पे ये बातें थी। अब ऐसे में 2020 जैसे ही कल खत्म हुआ है, लोगों को ये लगा ये 2000 साल नहीं जा रहा है बल्कि ये कोरोना का विदाई हो रहा है, यानी कोरोना को लोग विदा कर रहे हैं और नए साल का आगाज कर रहे हैं। और यही वजह से इसी को लेकर के लोगों के दिलों में उत्साह था और बाकायदे लोगों ने जश्न मना के इस नए साल की शुरुआत की है और नए साल की खुशियां समेटने की कोशिश की है। एक दूसरे से बुराई जो है मिटा करके, दुश्मनी मिटा करके एक दूसरे को गले लगाया है। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। इस बीच में हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर हरिद्वार में किस तरीके से इस नए साल का आगाज किया गया है और किस तरीके से आम जनता जो वहां पर पहुंची हुई है, वहां पर तमाम तस्वीरें जो किस तरीके से निकलकर सामने आई है, क्योंकि हमारे सहयोगी जो है लगातार वहां पर बने हुए हैं। हरिद्वार में कैसी तस्वीरें देखने को मिली है, किस तरीके से वहां पर नए साल का स्वागत किया गया है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है और जो यहाँ पर जो साल का आज पहला दिन है तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश दुनिया से हरिद्वार पहुँचते हैं और सबकी मनोकामना रहती है कि पहले गंगा में स्नान किया जाए, उसके बाद फिर मंदिरों में दर्शन करके आज साल के पहले दिन की शुरुआत की जाए। तो उसको ही देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है और कोहरा छाया हुआ है पूरे हरिद्वार में, तो उसके बावजूद भी कुछ लोग श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और हर की पैड़ी पर गंगा स्नान यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है, माँ मनसा देवी का मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर है, माया देवी मंदिर है, उसके अलावा कई ये मठ मंदिरों का शहर है, वहाँ पर वो लोग पूजा अर्चना करेंगे। और सबसे बड़ी बात आज हरिद्वार की ये है कि जो कुंभ मेला 2021 का आज पहला दिन है और आज से कह सकते हैं कि विधिवत कुंभ मेले की भी शुरुआत हो गई है। हालांकि
14 जनवरी को पहला जो स्नान है कुंभ मेले का वो होने जा रहा है, लेकिन आज पहला दिन नए साल का भी है। कुंभ मेले जो हरिद्वार में कुंभ मेला 12 साल के बाद पड़ता है, तो महाकुंभ मेले का आयोजन है, उसका पहला दिन भी आज है। तो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो कुंभ को लेकर भी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, और जिस तरीके से धर्म अगर नगरी की तमाम तस्वीरों की बात करें तो आम जनता वहां पर पहुंच रही है, पूजा अर्चना कर रही है, और सबको सिर्फ यही एक उम्मीद है कि आने वाला जो साल है 2021 जो है वो सबके चेहरे पर खुशी लेकर आए। हाँ बिल्कुल, देखिए कोविड-19 जो पिछला वर्ष गया है बहुत ही दुखदायी कह सकते हैं, और कोरोना में काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। पूरे देश ने कहीं ना कहीं इस दंश को दुनिया ने झेला है। तो अब सभी की यही मनोकामना है। आज पहला दिन है और हरिद्वार चूंकि गंगा का शहर है, मठ मंदिरों का शहर है, तो लोग गंगा की जो मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुलते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इसी मनोकामनाओं के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो स्थानीय लोग भी हैं वो आज दिन की शुरुआत गंगा स्नान करने के साथ ही करना चाहते हैं। हालांकि कुछ देर के बाद अगर विजुअलिटी बढ़ती है, धूप निकलती है, तो जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी की बात करें तो काफ़ी कोहरा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे विजुअल में भी कि काफ़ी कोहरे की चादर पूरे हरिद्वार में छाई हुई है। बावजूद उसके लोग नए साल का जो आज पहला दिन है उसके साथ गंगा स्नान करेंगे, उसके मठ मंदिरों में पूजा करके अपने इस पहले दिन की शुरुआत करेंगे। उनका दिन शुभ हो और देश कोरोना से मुक्ति पाए, इस बात को लेकर भी यहाँ पर मनोकामना की जाएगी और इसके साथ ही लोग अपने पहले दिन की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए तमाम जगहों पर पाबंदी थी, तो कई जगहों पर बड़े ही धूमधाम से जश्न मनाया गया। लेकिन ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कुछ तैयारियां यहां पर की गई हैं? देखिए, अगर यहाँ की अगर बात की जाए तो जो एक जश्न था कल शाम का 31 का, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक थी और पहले से पाबंदी लगाई हुई थी। अगर कोई इस तरह का आयोजन करना चाहता है तो पहले उसे जिला प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी और 100 लोगों की मैक्सिमम परमिशन दी जाने की बात यहाँ पर कही गई थी। लेकिन बावजूद उसके कोई ज़्यादा यहाँ पर हा हुल्ला या इस तरह का बड़ा महोत्सव नहीं किया गया, चूँकि सब लोग सचेत भी हैं और चूँकि कोरोना चल रहा है तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए कहीं एक दो जगह छोटे मोटे जो मॉल में कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन कोई बड़े स्तर पर नहीं मनाया गया है। ये कह सकते हैं कि जो 31 का एक जश्न होता है नए साल का, उस पर कोरोना का साया रहा है, कोई बड़े स्तर पर यहाँ पर नहीं मनाया गया। लेकिन चूंकि आज साल का पहला दिन है और कुंभ मेले का भी आज पहला दिन है, आज से मेले की शुरुआत होने जा रही है, तो उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों में उमंग है और लोग आज गंगा हर की पैड़ी पर पहुँच के गंगा स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद मठ मंदिरों में पूजा करके, ये यहाँ का रिवाज भी है, रीति रिवाज है धर्मनगरी का। तो लोग पहले दिन की शुरुआत गंगा स्नान से करते हैं, उसके बाद मठ मंदिरों में पूजा करके मनोकामना मानते हैं कि देश में सुख शांति हो और उनका भी भला हो। इसी मनोकामना के साथ दिन की आज पहली शुरुआत यहाँ पर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए 2020 किस तरीके से बीता है, यानी कि आम जनता जो है कितनी परेशान हुई थी, देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। लेकिन ऐसे में सबकी यही यहाँ पर कामना है कि आने वाला जो साल है वो किस तरीके से एक खूबसूरत तरीके से निकलकर सामने और पूरा जो विश्व है वो इस साल में कोरोना मुक्त हो सके। बिल्कुल, देखिए अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार चूंकि धार्मिक नगरी है और जो पर्यटन नगरी है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे यहाँ पर कारोबार चलता है। तो पूरी तरह से चूंकि जितने भी पहले स्नान हुए हैं उन पर रोक लगाई है जिला प्रशासन ने कोविड के चलते, तो व्यापारी की कमर यहाँ पर टूट चुकी है। बीच में हालात ऐसे थे, अब तो थोड़े सामान्य है कि भूखमरी के कगार पे व्यापारी पहुंच गए थे और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन कुछ हालात अभी सुधरे हैं, लेकिन इतने हालात अभी नहीं सुधरे हैं। हालांकि जो पहला ये स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति का होने जा रहा है, ये कुंभ का भी पहला स्नान होगा और इस साल का भी अपने आप में बड़ा स्नान होगा। तो इस पर देखते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि अभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है और जिला प्रशासन का जो रुख है वो यही है। एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में तय हुआ है कि अगर भीड़ बढ़ती है तो बॉर्डर पर आने वाले श्रद्धालुओं को रोका जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई रोक नहीं है। श्रद्धालु आ सकते हैं 14 जनवरी के स्नान में, पुण्य ठीक है। बिल्कुल, लगातार बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच सीधे रुख करते हैं गोरखपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, इस देश ने तमाम विभीषिकाओं को झेला है और इस संकट के बीच में जब एक तरफ तमाम जनता परेशान है और एक तरफ नए साल का आगाज हो रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, क्या लगता है गोरखपुर में प्रशासनिक अमले की तरफ से तमाम तैयारियां किस तरीके से की गई होंगी?
देखिए बिल्कुल नया साल है और ऐसे में पुलिस प्रशासन पहले से ही गंभीर था। एक बाकायदे पूरी रूपरेखा बना ली गई थी कि किस तरह से सुरक्षा लोगों को देनी है और पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि जिसे परमिशन मिलेगी वही जो है इस कार्यक्रम को कर पाएगा और बाकायदे 100 लोग से ज़्यादा किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी, बंद कमरे में परमिशन नहीं दी जाएगी। इस तरह के लगातार कवायद की गई थी, लगातार जो है निर्देश भी दिए गए थे और आज सुबह से ही अलग अलग चौराहों पर पिकेट मौजूद रहेगी। जो एसओज है या जो सीओज है वो पूरे तरीके से भ्रमणशील रहेंगे और जितने भी अपाची दस्ता है या जो क्यूआरटी है वो सड़कों पे रहेगी और अगर कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है या नशे में रहता है तो उस पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यानी पुलिस एक भरोसा दिलाना चाहती है आम आवाम को कि परिवार के साथ अगर वो निकलते हैं इस नए साल के जश्न को मनाने के लिए तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए निकले और उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको लेकर के पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पुलिस पूरी तरीके से गंभीर है और चप्पे चप्पे पे अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। जी सर, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।